सबसे पहले सबसे सटीक सबसे पहले हर तस्वीर राज्य की आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार ये मेगा कवरेज जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के साथ। अब तक 25% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं। बिहार की अगर बात करें तो 23% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। हर राज्य में कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ, ये अब तक सबसे पहले पहुंचा रही हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। अब तक हरियाणा की अगर बात करें तो 22% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बिहार की 23% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। हरियाणा में भी 22% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 23% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। झारखंड में 27.80% मतदान हुआ है। ओडिशा में 21.30% वोटिंग अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में 27.06% वोटिंग। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 36.88% वोटिंग। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी रफ्तार धीमी है। 21.69% मतदान अभी तक हुए हैं। तो कहां पर कितने प्रतिशत मतदान और कहां कौन वोट डाल रहा है, ये तस्वीर आप तक सबसे पहले न्यूज 18 पहुंचा रहा है। और किसके बीच मुकाबला होने वाला है, हॉट सीट कौन सी है, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा में कहां कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ, इसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए। 11 बजे तक के वोट प्रतिशत जो है आपको दिखा रही हैं। ओडिशा में 21% से ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश में 27% से ज्यादा, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 36.88% वोटिंग हुई है। तो दिल्ली में 21.69% मतदान हुआ है। तो बड़े चेहरे कौन कौन से हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, इसको भी समझिए। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं। और बड़े चेहरे और कौन से हैं वो भी और समझ लीजिए। मनोहर लाल खट्टर के अलावा मनोज तिवारी भी है, कन्हैया कुमार भी है, ऐसे कई और भी चेहरे चुनावी मैदान में जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो लगातार ये सिलसिला जारी है और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किसने कहां कहां वोट डाल दिया है। उपराष्ट्रपति की तस्वीर आपको दिखाते हैं जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने वोट कास्ट किया है। पहली तस्वीर तो राष्ट्रपति की आप देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति की भी तस्वीर आप देख रहे हैं जगदीप धनखड़ की। राहुल गांधी की भी तस्वीर देखिए, जो कि रायबरेली से प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस के, और उन्होंने दिल्ली में फिर वोट भी कास्ट किया। प्रियंका गांधी भी वोट डाल चुकी हैं। मेनका गांधी भी वोट डाल चुकी हैं। बीजेपी की प्रत्याशी भी हैं वो। और अब ये और 7 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति की भी आप देख रहे हैं, विदेश मंत्री की देख रहे हैं, बांसुरी स्वराज की देखिए, और गौतम गंभीर की देखिए, जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। ऐसे कई और प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भी हैं जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया। मनोहर लाल, हरदीप पुरी और मेनका गांधी, ये 7 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां दिग्गज पहुंचे और उन्होंने भी सुबह सुबह ही वोट डाल दिया। पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर कई बड़े दिग्गजों ने सबसे पहले मतदान केंद्र का रुख किया। यहां पर 7 बजे जैसे ही वोटिंग की शुरुआत हुई तो यहां पर कई बड़े दिग्गज चेहरे नजर आए। जो वीआईपी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर भी कई नेता नजर आए और उन्होंने भी वोट कास्ट किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी। और ये कई सारी तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। इसमें एस जयशंकर है, बांसुरी स्वराज है, हर्ष मल्होत्रा है, हरदीप पुरी है। इसके अलावा अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी के आप देख रहे हैं तस्वीर में वीरेंद्र सचदेवा, गौतम गंभीर, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल, और पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा के भी मौजूद है दुष्यंत चौटाला, जो कि आप देख सकते हैं वोटकास्ट कर चुके हैं। हिना शहाब, अध्यक्ष JNK बीजेपी के भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। रविंद्र रैना, VK पंडायन, और इसके अलावा आतिशी भी आपको दिख रही है। केजरीवाल के पिता ने भी वोट कास्ट कर दिया है। संजय जायसवाल की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा संजय अरोड़ा भी आप देख सकते हैं। कई ऐसे चेहरे जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। तो ये तमाम तस्वीरें, छठे चरण का मतदान लगातार जारी है और अभी 11 बजे तक कहां कितने फीसदी मतदान हुए हैं ये हमने आपको बताया। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं अभिषेक उपाध्याय आजमगढ़ से, और रचना भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। जानकारी लेंगे अभिषेक, सबसे पहले आपसे, आजमगढ़ में कितने फीसदी मतदान हुआ है? उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा चल रहा है अभी वोट प्रतिशत।
तो अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। रचना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रचना, दिल्ली में भी अभी रफ्तार धीमी नजर आ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी हम कह सकते हैं, हालांकि कई बड़े वीआईपी चेहरों ने जाकर वोट कास्ट कर दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 11 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 21.69% रही है, और अगर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में यानी कि 24.49% वोट अब तक हुआ है, और वो हॉट सीट भी है क्योंकि वहां से बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी है तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार है। तो दोनों के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है, और जिस तरीके से अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, धूप बढ़ेगी, तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा धीरा जरूर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है कि सुबह के समय ज्यादा वोट करने के लिए पहुंचते हैं या फिर शाम के समय पर ज्यादा पहुंचते हैं, क्योंकि दिन के समय जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 41-42 के करीब टेम्परेचर है, तो वो भी है। लेकिन जिन लोग करना है वो भी लोग आ रहे हैं वोट करके बाहर होंगे, तो परसेंटेज फिलहाल कम 4-9 के करीब आए। आपने वोट किया है तो अभी और भी अंदर लोग या आप अंदर है जी। क्या मुद्दे थे इस बार आपके? इस बार नौकरी का भी है जी। और गरीब लोगों का कुछ वही है, नौकरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा। और साफ सफाई भी है, बहुत कुछ। अच्छा, तो अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो अंदर और भी लोग हैं? हाँ, लोग हैं। अच्छा, तो कुछ लोग हैं अंदर, हालांकि उनके मुद्दे हैं कि बेरोजगारों के लिए रोजगार होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो तमाम जो वोटर्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वोट डालने के लिए, उनके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। उन मुद्दों के साथ वो अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसको देखते हुए वोटिंग सेंटर के अंदर वोटर्स के लिए गर्मी से निपटने के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। पानी की व्यवस्था की गई है, कूलर्स लगाए गए हैं, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि रचना, दोबारा आपके पास आऊंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आजमगढ़ में क्या वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं? वोट प्रतिशत क्या है आजमगढ़ का 11 बजे तक का? जी अंशिका, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से बाई इलेक्शन में आजमगढ़ में अब तक के रिकॉर्ड में सबसे कम मत प्रतिशत 48% हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ की जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होती है और मतदान का प्रयोग करने के लिए डोर टू डोर जाकर लोगों से कैंपेन करती है। सामाजिक संगठन भी इस पूरे कैंपेन का हिस्सा बनते हैं, जिसका परिणाम रहा है कि अब तक 11 बजे तक का जो वोट परसेंटेज रहा है वो चौंकाने वाला रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आजमगढ़ में अब तक 88% से भी अधिक मतदान अब तक हो चुके हैं। हालांकि अभी 1 बजे तक का जो डेटा होता है अभी नहीं आया है, 1 बजे का डेटा जब आएगा तो और भी उसमें इजाफा होगा, लेकिन अब तक का जो डेटा आया हुआ है 11 बजे तक का 28% से ऊपर मतदान आजमगढ़ और लालगंज के सीट पे हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन ने एक्सरसाइज किया था, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को मैसेज दिया था, जागरूक किया था, उसका ही परिणाम रहा है कि अब तक जो वोट परसेंटेज सामने आया वो चौंकाने वाला रहा है। बात करें आजमगढ़ की सीट की, तो आजमगढ़ सीट पर दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भाजपा के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के बीच कांटे की टक्कर है। कारण कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव को महज 8000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक यहाँ पर रणनीति तैयार की और शाह आलम गुड्डू जमाली जो बसपा में हुआ करते थे और बसपा के कैंडिडेट भी बाई इलेक्शन में थे, उन्हीं के कारण ये समाजवादी पार्टी को सीट गंवानी पड़ी थी, क्योंकि माइनॉरिटी का वोट जो था उसका ध्रुवीकरण हुआ था। तो उसके बाद अखिलेश यादव शाह आलम गुड्डू जमाली को अपने पाले में कर लेते हैं। शायद यही परिणाम रहा कि यहाँ गुड्डू जमाली के सभा में आने के बाद पूरा समीकरण जो है बदल गया है और MY फैक्टर के जरिए समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दिनेश लाल यादव निरहुआ। अभिषेक बने रहिए, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। शिवम प्रताप भी जुड़े हुए हैं। शिवम, दिल्ली में रफ्तार धीमी नजर आ रही है। बिल्कुल, दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली वैसे तो देश में सबसे पढ़े लिखे और आप ये कहिए हाईटेक लोग यहाँ पर रहते हैं, वैसे भी अर्बन क्राउड ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मतदान बेहद धीमा है। और ऐसा नहीं है कि मतदान के लिए जो चुनाव आयोग है उसने कम प्रयास किए हो, न सिर्फ लोगों के लिए तमाम लुभावनी योजनाएं रखी थी बल्कि बढ़ चढ़कर कैंपेन किया गया था। लेकिन दिल्ली में लोग, युवा सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहले 2019 में अच्छा मतदान हुआ है वहां भी आज मतदान की गति धीमी है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि सुबह से वीवीआईपी वोटर्स जो है वो अपनी कैपिटल में वोट कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब तमाम बड़े बड़े नेता आज वोट करते नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने तो आज फिर ये दावा किया कि वो तानाशाही के खिलाफ वोट डालेंगे और सरकार बदलने वाली है। तो वहीं राहुल ने सोनिया के साथ निर्माण भवन में वोटिंग की और सेल्फी भी ली। दिल्ली की बात करें तो अब तक का जो रुझान सामने आ रहा है वो कई ऐसी सीटें जिन पर मतदान धीमा है, ऐसे में विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि दिल्ली में अगर बदलाव की बयार बहती है, बदलाव के लिए लोग वोट करते हैं तो घरों से बाहर निकल कर आएंगे और वोट करेंगे। लेकिन चूंकि गर्मी अत्यधिक है दिल्ली में, ऐसे में अर्बन क्लास यहां ज्यादा रहता है, जिसके चलते वोटिंग कम हुई है। उम्मीद हम ये करते हैं कि शाम के समय जब तापमान कम होगा तो लोग घरों के बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गर्मी भी एक फैक्टर हो सकता है कि धीरे धीरे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब शाम हो तो हम जाकर वोट डालें। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ खबरों की बात कर लेते हैं, पुणे की बात करेंगे, जहां पुणे